the hell is this? Why is this happening? नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में सबसे बुरा दर्द क्या है? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। सबसे बुरा दर्द है धोखा। और जिंदगी का एक कड़वा सच, दुश्मन कभी धोखा नहीं देता। गद्दारी कर बे। धोखा हमेशा वो देता है जिस पे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और एनीमे की दुनिया में भी दोस्ती का मतलब है धोखा। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही एनीमे की जहाँ हीरो शरीफ था, मासूम था, फिर उसके अपनों ने ही उसकी और हमारा एमसी बन गया महात्मा गांधी से जॉन विक। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज बदला ठंडा नहीं, गर्मा गर्म परोसा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एनिमे की जिसका नाम पढ़ने के लिए मुझे 2 साल का कोर्स करना पड़ा। एनिमे का नाम है आई वॉज बिट्रेड बाय माई ट्रस्टेड कॉमरेड्स, ऑलमोस्ट किल्ड इन द डेप्थ ऑफ डंजन, बट थैंक्स टू द अनलिमिटेड gacha gift I obtained level 9999 allies and will take revenge on my former party and the world। जी हाँ गाइस, ये है इस एनिमे का नाम। राइटर ने सोचा स्क्रिप्ट कौन लिखेगा, टाइटल में ही पूरी कहानी बता देता हूँ। ये राइटर नहीं, बहुत बड़ा तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे कैरेक्टर से जिसका नाम होता है लाइट। हमारे एमसी के पास होती है एक ऐसी स्किल जिसकी मदद से वो कोई भी रैंडम आइटम समन कर सकता है। और इसी स्किल की वजह से वो बनना चाहता है एडवेंचरर। जिसके बाद ये एक पार्टी ज्वाइन करता है जिसे ये अपनी फैमिली मानता था, लेकिन ये लोग निकले सांप। इन्होंने सोचा ये वो बंदा नहीं जिनकी ये तलाश कर रहे हैं, ये तो काफी कमजोर है। जिसके बाद ये अपने एक एडवेंचर के दौरान इस पे अटैक कर देते हैं और इसका डंजन में ही गेम बजाने की सोचते हैं। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट की वजह से हमारा एमसी टेलीपोर्ट हो जाता है सीधा उसी डंजन के सबसे लोअर लेवल में, जहाँ एक नॉर्मल मॉन्स्टर की लेवल भी 1000 थी। मजा आ गया भाई। मौत को सामने देख के हमारे एमसी ने अपनी स्किल को एक्टिवेट किया, जिसके बाद रैंडम आइटम में उसका सुपर रेयर कार्ड निकलता है जिसपे उसको मिलती है एक 9999 लेवल की एक मेट। इसके बाद हमारा एमसी ओवर पावर हो जाता है। ये अपनी स्किल से एक पूरी की पूरी आर्मी खड़ी कर देता है और उस पूरे डंजन को अपना किला बना देता है। जिसके बाद वो एक एक करके अपना रिवेंज सबसे लेता है। अब चलते हैं अपने अगले एनिमे के ऊपर जिसका नाम है राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। इस एनिमे में हमारा एमसी जिसका नाम है नोमी, वो गलती से एक दिन दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके साथ 3 और लड़कों को बुलाया जाता है। अब इन चारों को पावर्स दी जाती है, शॉर्ट, स्पीयर, बो और शील्ड। लेकिन इस एनिमे के अंदर हमारे शील्ड हीरो को वो इज्जत नहीं मिलती जो बाकी 3 को मिलती है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हमारे शील्ड हीरो को सबसे यूजलेस हीरो माना जाता है। बेचारे के साथ पहले ही दिन ही भेदभाव होता है। लेकिन असली कलेश तो तब होता है जब माल्टी नाम की लड़की, जो कि एक्चुअली प्रिंसेस होती है, वो नवोमी की टीम ज्वाइन कर लेती है। वो नवोमी को बोलती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नवोमी पिघल जाता है। रात को उसका सारा पैसा चुरा लेती है और सुबह राजा के सामने चिल्लाती है इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पूरी दुनिया नवोमी पर थूकने लगती है। नवोमी डिसाइड करता है कि मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। जिसके बाद हमारा हीरो रप्तालिया नाम की एक स्लेव को खरीद लेता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और कुछ समय बाद माल्टी और उसका सारा सच सामने आ जाता है और उसे पब्लिक के सामने एग्जीक्यूशन का ऑर्डर मिला होता है। लेकिन हमारा नवोमी उसे इससे भी बड़ी सजा देता है। जिसके बाद हमारा हीरो उसका नाम बदलकर बिच और स्लट रख देता है ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में। ये होती है बेइज्जती लेवल 100। अब चलते हैं अपने तीसरे एनिमे के ऊपर जिसका नाम है आरिफुरेता फ्रॉम कॉमन प्लेस टू वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। इस कहानी का एमसी जिसका नाम है हाजिमे नागमो। ये लड़का अपनी क्लास का नोबिता था, सबसे कमजोर, सबसे शरीफ। डंजन रेड के वक्त जब सब मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, एक क्लासमेट हियामा ने सोचा ये हाजिमे मेरी क्रश काओरी के पास क्यों रहता है, और बस इसी जलन में उसने हाजिमे को पीछे से दे दिया फायर बॉल। हाजिमे ब्रिज से नीचे गिरा सीधा नरक में। एक हाथ कट गया, खून बह रहा है, भूख लग रही है, सामने मॉन्स्टर है जो उसे खाना चाहता है। नॉर्मल इंसान वहां रो रो कर मर जाता, लेकिन हाजिमे ने क्या किया, उसने एक मॉन्स्टर को मारा और कच्चा जब आ गया। हाँ, बिना नमक मिर्च के। मॉन्स्टर का मीट इंसानों के लिए जहर होता है। हाजिमे का शरीर
अंदर से टूटने लगा, सेंस बदलने लगे। दर्द इतना था कि उसके बाल काले से सफेद हो गए, उसकी आंखें लाल हो गई। जिसके बाद ये बंदा वहां बैठकर मॉडर्न गन, रिवॉल्वर और रॉकेट लॉन्चर बनाना शुरू कर देता है। मैजिक की दुनिया में ये बंदा जॉन विक बन गया। जब वो वापस अपनी क्लास में मिला तो उसने उन्हें पहचाना भी नहीं। क्लास में बोले, हाजिमी तुम जिंदा हो? हाजिमी ने गन लोड की और बोला, मेरे रास्ते में जो आएगा चूर चूर हो जाएगा। चुप, बिल्कुल चुप। ऐसा तो नहीं बोला था, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ हुआ था। अब चलते हैं अपने अगले एनिमे के ऊपर, जिसका नाम है रेड ऑफ हीलर। अगर आपको लगता है कि पिछले एनिमेज में बिट्रेल और रिवेंज काफी अच्छा था, तो फिर ये एनिमे आपको जरूर देखना चाहिए। इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम कियरू है, एक हीलर है। इस वर्ल्ड में हीलिंग पावर होना बहुत रेयर बात है, लेकिन उस दुनिया के प्रिंसेस, जिसका नाम फ्लेयर है और साथ ही एक वो हीरो है, उसने सोचा कि हीलर तो बस एक टूल है। उन्होंने उसे बहुत गंदा ट्रीट किया, उसे ड्रग्स दिए ताकि वो अपना दिमाग न चला सके और उसे बस हील करने के लिए यूज किया। जानवर से भी बदतर। लेकिन हीरो की हीलिंग पावर अल्टीमेट लेवल पर पहुंच गई। उसने देखा कि वो दुनिया को रीसेट कर सकता है, तो उसने टाइम पीछे किया। अब वो वापस वहीं आ गया जहाँ सब शुरू हुआ था, लेकिन इस बार उसे सब याद है। इस एनिमे के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर जो बदला लेता है वो मैं यहाँ खुल के बता भी नहीं सकता, वरना मेरे लग जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बदला लेने के लिए प्रिंसेस फ्लेरा के साथ करता है बूम बम, और ये फेमस डायलॉग बोलता है, दिस रॉड और माय रॉड। इस एनिमे में कियरू ने साबित कर दिया कि जब एक हीलर का दिमाग खराब होता है ना, तो वो डीमन किंग से भी ज्यादा खतरनाक होता है। एट द एंड वो जिसके भी साथ में करता है बूम बम, उसका हमारा मेन कैरेक्टर ब्रेन वॉश करता है और बाद में फिर से करता है बूम बम। तो बस गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। I should fuck her